क्या हो अगर टीम इंडिया 11 के 11 बैट्समैन वर्ल्ड कप के मैच में उतार दे तो शायद 400 से ज्यादा रन तो बना लेंगे, पर क्या उन्हें डिफेंड कर मैच जीत पाएंगे? तो मोस्टली नहीं। इसलिए दोस्तों क्रिकेट में जैसी बैलेंस टीम होना जरूरी है, लाइक बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, वैसा ही हमारा पोर्टफोलियो भी किसी एक सेक्टर से या फिर सिर्फ लार्ज कैप या फिर पेनी स्टॉक से भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि या तो ये आपको रिटर्न कम देंगे या फिर आपके पैसे को डुबा देंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा बैलेंस पोर्टफोलियो जिससे बहुत सारे ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप से पेनी स्टॉक तक हाई पोटेंशियल वाले बहुत बढ़िया स्टॉक मौजूद है। इसमें एक स्टॉक मेरा फेवरेट है जिसे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं ग्राउंड पर और देखेंगे कौन कौन से है हमारे प्लेइंग 11 स्टॉक। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हमारा पहला प्लेयर यानी स्टॉक रिटेल सेक्टर से, जैसे ही विराट कोहली ने अपने रिकॉर्ड से अपोजिशन टीम को धूल चटाई है ना, वैसे ही ये स्टॉक अपने सेक्टर का किंग है। इसने बिग बाजार जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ा है और नाम तो आप पहचान गए होंगे, नाम है सबका फेवरेट डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स और बैकग्राउंड। एवेन्यू सुपरमार्ट के मार्केट कैप की बात की जाए तो 2,51,000। तो आप मुझे पूछेंगे कि इतना बड़ा लार्ज कैप स्टॉक हमें रिटर्न दे पाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों यस, ये रिटर्न दे पाएगा। तो कैसे और इस स्टॉक को मैंने क्यों चुना? तो इस स्टॉक को मैंने इसलिए चुना है दोस्तों क्योंकि हर एक का रिस्क एपिटाइट सेम नहीं होता है। कुछ लोग जो है वो इनिशियल स्टेज में होते हैं, उसका रिस्क एपिटाइट जो है वो कम होता है। सो इसलिए ये स्टॉक जो है हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसके साथ इसका रिस्क जो है वो कम है। उसके साथ में और एक चीज, इसका बिजनेस मॉडल आप देखेंगे ना तो जस्ट ये जो है 10 स्टेट में प्रेजेंस है इसका, और आने वाले कुछ सालों में ये जो है टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी और टीयर 3 सिटी को कैटर करने वाला है। ये तो हो गया सिटी की बात, और बाकी के नियर अबाउट 17 स्टेट भी उसको एक्वायर करने हैं। इसके टोटल जो है वो स्टोर देखेंगे तो 333 स्टोर अभी इसके प्रेजेंस में है। दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल जो है ना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये क्या करता है, बल्क में बाइंग करता है और इसके साथ में उसको मिलता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्या करता है, वो अपने कस्टमर को पास ऑन करता है। अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप तो जाने ही वाले। सो बाय 1 गेट 1 ऑन डीमार्ट। तो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे है। इसके फंडामेंटल्स दोस्तों अब हम आए कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। मार्केट कैप तो हमने देखा है 2,50,000 का। ROCE और ROE देखिए, अगर 2.5 लाख की करोड़ की कंपनी है और 20 का ROCE और ROE मेंटेन कर रहे हैं, तो आप सोचिए इसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है। पी और PE रेशियो देखेंगे तो लिटिल बिट जो है वो हायर साइड है, लेकिन जैसे कि इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है, आगे बढ़ने वाली है, तो जरूर ये जो है वो फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। वो प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 24% का प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बात में आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न लग रहा है कुछ कम किया है प्रमोटर ने, नहीं, अपना जो प्रमोटर का स्टेक जो है वो बनाए रखा है। उसके साथ में FIS देखिए नियर अबाउट 8 to 9%, उसके बाद में DIS देखिए 7%, और बाकी का जो वो पब्लिक इसमें कितना इन्वॉल्व है 9 to 10%, यानी हर एक जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो बहुत बढ़िया फंडामेंटल के साथ ये कंपनी चल रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे ना दोस्तों तो मजा आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, कंटिन्यूसली प्रॉफिट देखिए, कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखते हैं हमारा अगला प्लेयर यानी अगला स्टॉक कौन सा है, लेट्स सी। दोस्तों ग्राउंड पे आने जा रहे हैं हमारे हिटमैन यानी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। हम देख सकते हैं यहाँ पे पिछले एक साल में कितना सेंचुरी लगा है, यानी 100% के रिटर्न इस कंपनी ने हमें दिए हुए हैं। और इसके जो प्रोडक्ट है उसमें पहला सेंचुरी उसने लगाया जो है वो वायर में है। अगर वायर की बात की जाए ना दोस्तों, पॉलीकैब के सिवा कोई नाम ही नहीं आता है। जैसे कि इसने अपना मार्केट शेयर जो है वो छीना है अपने कॉम्पिटिटर से। सेकंड थिंग, अभी जो वो सेकंड सेंचुरी लगाने जा रहा है यानी 200 लगाने जा रहा है वो FMEG में। FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे कि फैन हो गया, उसके बाद में LED लाइट हो गए, और बाकी के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि अभी ये AC हो गया, ये लॉन्च करने जा रहा है या फिर लॉन्च मार्केट में है। उसके साथ में देखेंगे ना दोस्तों तो उसके 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द 7 स्टेट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप होने के साथ साथ ये जो है अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ रहा है। सो दोस्तों देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे, लेट्स सी। दोस्तों ये पॉलीकैब इंडिया के फंडामेंटल्स, मार्केट कैप 80,000 करोड़,
और आरओसी और आरओई देखेंगे तो 27-20, यानी बहुत बढ़िया एफिशिएंसी के साथ ये कंपनी जो है अपना काम कर रही है। उसके बाद में डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.04, यानी ये भी एक बहुत डेप्ट फ्री कंपनी है। सेकंड थिंग, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 28 का प्रॉफिट ग्रोथ, बहुत ही फिनोमिनस प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, कंपनी प्रॉफिट तो बना रहा है ना भाई, क्योंकि अगर आप तो बोल रहे हैं कि अच्छा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बना रहा तो मतलब नहीं बनता है। तो लेट्स सी कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी का प्रॉफिट है, कहीं पे डिप दिख रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, सही है। उसके बाद में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 68, जहाँ पे 68 है कंपनी का, तो लिटिल बिट कम हुआ है। लेकिन कहाँ पे कम हुआ है, जहाँ पे एफआई जो है 7% थे वहाँ पे 9% हो गए, डीआई जो है 8% थे वहाँ पे 10% हो गए, और शेयर जो है किससे छिना है, जहाँ पे पब्लिक 16% था वहाँ पे वो पब्लिक आ गया है कितना, 15% पे, यानी ये जो शेयर छीना गया है वो पब्लिक से छीना गया है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों, सो जरूर स्टडी कीजिए। देखते हैं हमारा तीसरा प्लेयर कौन सा है। सो दोस्तों आ रहा है हमारा तीसरा प्लेयर, यानी इंडिया का उभरता सितारा श्रेयस अय्यर, यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें पिछले एक साल में इसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए, 68% के रिटर्न दिए। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को चुनने का मेरा रीजन क्या है, क्यों मैंने इस स्टॉक को चुना है या फिर सेक्टर को चुना है। तो दोस्तों पिछले अगले आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। लेकिन कौन से स्टॉक में, या तो वो स्मॉल कैप हो, उसके साथ में उसके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हो, और दोनों भी चीज़ें इस स्टॉक में मुझे नज़र आती है। आखिर क्यों नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3-4 सालों ने इस कंपनी ने अपनी चेंजेस हुए, रैपिडली चेंजेस हुए उसके वजह से। और इसका रीजन जो है इसके प्रोमोटर और फाउंडर मिस्टर वैजनाथन, इनके हाथों में इस कंपनी का कमान है, और पिछले 5 सालों से बहुत बढ़िया तरीके से ये कंपनी जो है वो चलाते आ रहे हैं। आखिर क्या चेंजेस हो रहे हैं इनके, तो ये उसका एनपीए, ये ग्रॉस एनपीए देख रहे हैं तो 4% था, अभी हो गया है 1.5। पहले जो नेट एनपीए था 1.9, अभी हो गया है 0.52, यानी बहुत एक्सपोनेंशियली रिड्यूस यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ रही है। तो ये कौन से भी बैंक के लिए बहुत बढ़िया साइन होता है। आगे बात देखेंगे तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 28% की डिपेंडेंसी थी, वहाँ पे जो है इस कंपनी ने पूरा डाइवर्सिफाई करके रखा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गोल्ड लोन, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड, ये वो पूरा जो है किसी एक सेक्टर के ऊपर या फिर किसी एक डिपेंडेंसी नहीं रखी है, जिससे कि अगर 20% का 28% से अगर वो गिर जाता है या फिर एनपीए में आ जाता है तो हेवी लॉस जो है वो कंपनी का हो सकता है, लाइक यस बैंक में ऐसा ही हुआ था। सो दोस्तों देखते हैं इसका फंडामेंटल्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो हमने देख लिया, हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की कितनी है 42%, उसके बाद में रिटर्न कितने 43%, और इक्विटी जो है वो 5%। बैंक का जो इक्विटी मैटर नहीं करता, ये बाकी की चीज़ जो क्वालिटेटिव चीज़ें है वो मैटर करती है। उसके बाद में जो है इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर ने अपना स्टेक जो है यहाँ पे बढ़ाया, जहाँ पे 36% था, अभी कितना हुआ है 40%। एफआईएस देखिए 14% से कितना हुआ है 20% तक चले गए। डीआईएस थोड़े से लिटिल बिट कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर भी यहाँ पे क्या हुआ है, किससे शेयर छीना है, जहाँ पे पब्लिक जो है 34% था, अभी कितना हुआ 27%, यानी पब्लिक से शेयर जो है वो छीन के किसने लिया है, एफआईएस ने और प्रमोटर ने। दोस्तों ये हमारे विकेट कीपर बैट्समैन जिसका नाम है केएल राहुल, यानी सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिडेंस लिमिटेड, जो कि एक ईवी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये जो कंपनी जो है ईवी सेक्टर से बिलोंग करती है, और पिछले एक साल में कितने रिटर्न दिए इसने 21% के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये रिटर्न तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं ना दोस्तों, आने वाला फ्यूचर जो है वो सबको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, और ये कंपनी करती क्या है, ये जो बनाती है ना डिफरेंशिएट मोटर असेंबली बनाती है, उसके बाद में गियर बनाती है, उसके बाद में मोटर्स बनाती है। और ये सब प्रोडक्ट जो है वो या तो आप डीजल की व्हीकल ले लो या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लो, वो सभी में लगने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जल्दी आए या फिर देर से आए, लेकिन ये जो है इसके प्रोडक्ट जो है बिकने रहने वाले। सेकंड थिंग, ये जो है अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ये बहुत कंपनी फोकस कर रही है। अभी आने वाले डेवलपमेंट या फिलहाल 70% जो इसके प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बिलोंग है।
और इसका एक्सपोर्ट का शेयर ने अबाउट 64% मटेरियल इसका जो है एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। सेकंड थिंग, ये जो है ना ईवी सेक्टर ना दोस्तों आने वाले 2022 टू 2030 तक 49% से ग्रो होने वाला है। कितना? 49% से। और अगर ये स्टॉक, अगर कोई सेक्टर 49% से ग्रो होने वाला है तो सोचो अगर अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक जो है वो कितने परसेंट से रैली दिखाएगा हमें। दोस्तों बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसका फंडामेंटल्स देखते हैं कि सही में इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लेट्स सी। दोस्तों ये रहे उसके फंडामेंटल्स। मार्केट कैप की बात की जाए तो 34,000 का मार्केट कैप। आरओसी आरओए देखेंगे तो नियर अबाउट 20 के रेंज में है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.13, यानी एक डेट फ्री कंपनी है जो कि इतना एक्सपेंशन करने जा रही है फिर भी। उसके बाद में पी रेशियो देखेंगे ना तो 77 और 31, यानी लिटिल बिट आपको एक्सपेंसिव लग रहा होगा कि 2 के पीजी रेशियो पे ये कंपनी मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर कोई सेक्टर जो है वो ग्रोइंग सेक्टर ना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो आपको लो पी पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट को पता है ये सेक्टर जो आगे जाके बूम करने वाला है। तो उसका प्रेडिक्शन जो है मार्केट पहले से ही कर लेता है और उसी हिसाब से उसको पी देता है। और जब भी वो आगे जाके यहाँ पे आपको, आप समझिए यहाँ पे आपको मिल गया है, लेकिन ये बात की रैली जो है आपको एंजॉय करने वाली है। सेकंड थिंग, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ देखिए यहाँ पे कितना है, 38% का प्रॉफिट ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की या फिर प्रॉफिट ऑन लॉस की बात की जाए तो प्रॉफिट बनाती है कंपनी, तो देखिए बनाती है या नहीं। लेट्स सी, कंपनी का प्रॉफिट देखिए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना कंटिन्यूसली, यानी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जो है कंपनी बना रही है। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर ने तो बेचा है भाई, 67 से प्रोमोटर 29 या 30 तक आया है, क्या करे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एफआईएस कितना गया है, तो 10 से 32 तक, और डीआईएस ने भी क्या किया है 16 से 28 तक, यानी एफआईएस और डीआईएस ने खरीदा है जो भी माल प्रोमोटर ने बेचा है। अगर ऐसी चीज आपको मिलती है तो बहुत बढ़िया होती है। सो दोस्तों बहुत बढ़िया फीचर ओरिएंटेड ये स्टॉक है, जरूर स्टडी कीजिए। ग्राउंड पे आने जा रहा है हमारे 360 यानी स्काई, जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव, यानी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये जो है सूर्य कुमार यादव हर तरफ ग्राउंड पे शॉट लगाते हैं ना दोस्तों, 360 शॉट लगाते हैं ना, वैसा ही ये सेक्टर जो है वो केमिकल सेक्टर है। उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे होती है, टेक्सटाइल में होती है, उसके बाद में यह जो फर्टिलाइजर में भी लगता है, उसके बाद में पेंट्स में भी लगता है, लेदर्स में भी लगता है, आपके जो खाने वाले जो एडिसिव होती है वहाँ पे भी लगता है, यानी हर तरफ इसके जो है रिक्वायरमेंट होते हैं। ये है 360। उसके बाद में देखेंगे तो पिछले एक साल में कितने परसेंट के रिटर्न दिए, 1230% के रिटर्न ऑल टाइम है। तो ऑल टाइम कहां से देखते हैं, 2015 से 23 तक, यानी 8 साल में 12 टाइम्स किया है, 12 टाइम्स किया है अपने पैसे का, 12 टाइम्स किया है। उसके बाद में देखेंगे तो ये 470 प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। उसमें स्पेशली हाई मार्जिन वाले स्पेशलिटी केमिकल्स वो भी मौजूद है। उसके साथ साथ ये अपना जो है रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे या फिर जियोग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे तो डोमेस्टिक में ये कंपनी 73% है और बचा हुआ 27% ये कंपनी क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो करंट प्राइस इसका है 314। ये मार्केट कैप देखेंगे तो 3400 का मार्केट कैप। स्मॉल कैप कंपनी, ग्रोथ के बहुत ज्यादा पोटेंशियल। आरओसी आरओए देखेंगे तो दोस्तों देखिए 37 और 29, बहुत ही डिसेंट आरओसी और आरओए के साथ ये काम कर रही है। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखें तो 0.02, यानी एक लो डेप्ट या फिर डेप्ट फ्री कंपनी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। और पीजी रेशियो भी क्या ज्यादा नहीं है, 1 का है, यानी एक फेयर वैल्यू पे अभी ये कंपनी हमें यहाँ पे मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी की डिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, 31% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ये कंपनी फिलहाल काम कर रही है। और एक चीज प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट देखते हैं कि बढ़े क्या, जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखे कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट जो अपना बढ़ा रही है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, ये भी है शेयर होल्डिंग पैटर्न 64 से कंपनी 65 आई है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है कांस्टेंट रखी है और उसके बाद में डीआईएस जो है वो उन्होंने भी लिटिल भी कम किया है। सो दोस्तों इसके बाद में पब्लिक यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट श्योरली आगे जाके ये जो है उसमें चेंजेस हो गए। सो बहुत बढ़िया कंपनी है,
देखते हैं हमारा अगला प्लेयर कौन सा है। तो ग्राउंड पे आने जा रहे हैं हमारे मिस्टर ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या यानी यमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी इतनी स्पेशल है ना दोस्तों मेरे लिए, जैसे कि मैंने बताया था ये कंपनी इतना डाइवर्सिफाई ना, हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, यहाँ पे ये पूरी कंपनी की कंपनी खुद में डाइवर्सिफाई है। क्यों? इसके रीजन देखेंगे तो इसका जो है वो कौन कौन से सेक्टर में है। देखिए वो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर है, उसके बाद में न्यूक्लियर में भी है, उसके बाद में डिफेंस में भी है, उसके बाद में एरोस्पेस में भी है, उसके बाद में इंजीनियरिंग में भी है। अगर ये पूरा सेक्टर में ये कंपनी है तो आप सोचिए कहाँ कहाँ पे इसको स्कोप है, या फिर आगे जाके ये कंपनी कितना बड़ा ग्रोथ दिखा सकती है। अगर आपको इसका डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं कार्ड में डाल दूंगा, मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया है। लेकिन इसमें अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो न्यूक्लियर में इसका कितना परसेंट है, 14% है। स्पेस में अगर देखेंगे तो 17% है। उसके बाद में क्लीन एनर्जी में इसका देखेंगे तो 63% का है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आने वाला फ्यूचर है। उसके बाद में इसका जो है ब्लूम एनर्जी करके एक बहुत बड़ा कस्टमर है जो कि अमेरिकन कस्टमर है, उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू इसको आता है। और एक बढ़िया चीज़, चंद्रयान और मंगलयान इसके जो इंजिन्स है इस कंपनी ने बनाया है। किससे बनाया है? यमटार ने बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ा मोट हो जाता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कोई किसी भी आयरे गहरे नत्थु गहरे को आने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। इसरो कोई भी किसी का भी ये नहीं लेगा भाई, यहाँ पे 500 600 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है वहाँ पे तो कोई ट्रस्टेड कंपनी ही चाहिए जो कि सप्लाई कर सके इसरो को। तो दोस्तों ये है यमटार टेक्नोलॉजीज का स्ट्रेंथ। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे है। यमटार के मार्केट कैप की बात की जाए तो 8000 करोड़ का मार्केट कैप। उसके बाद में ROC और ये देखेंगे तो 22 और 70 यानी 18, बढ़िया है। उसके बाद में PE रेशियो देखेंगे तो 0.94। इतना यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, यहाँ पे PE रेशियो जो है 75 है, इंडस्ट्री PE जो है 38 है, फिर भी PEG रेशियो है जो 0.94 है। बिकॉज ऑफ ये कंपनी का जो अर्निंग है या फिर प्रॉफिट ग्रोथ है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 80% का प्रॉफिट ग्रोथ है, फिनोमिनस। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.23, वो भी बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या देखेंगे तो प्रॉफिट में देखिए दोस्तों कैसा जंप दिख रहा है हमें। यहाँ पे तो पहले कंपनी नेगेटिव में सेल कर रही थी, उसके बाद में देखिए प्रॉफिट जंप है। तो ये है कंपनी के फंडामेंटल्स। बैलेंस शीट की बात की जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग जो है कंपनी ने थोड़ा सा कम किया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा प्लेज भी रखा है बिकॉज ऑफ कंपनी जो है एक्सपेंशन करने जा रही है। 105 करोड़ का एक्सपेंशन फैब्रिकेशन प्लांट लाने जा रही है। उसके बाद में FIS देखेंगे तो देखिए FIS ने 2% से 5% तक, DIS भी 23% से 28% तक, और यहाँ पे पब्लिक भी नियर अबाउट 28% बनी हुई है। सो दोस्तों बहुत बढ़िया स्टॉक है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है होना चाहिए, जरूर स्टडी कीजिए। देखते हैं हमारा अगला प्लेयर कौन सा है, लेट्स गो। तो ग्राउंड पे आने जा रहा है हमारे 7वें प्लेयर यानी मिस्टर जाडू यानी मार्सन्स फार्मा लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे रविंद्र जडेजा या तो बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं तो वो तलवारबाजी करते हैं ना, तो वैसे ही तलवारबाजी या फिर परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा रही है। देखते हैं इसकी 109 पे ट्रेड करा, लेकिन पिछले एक साल में कंपनी ने 133% के रिटर्न हमें बना के दिए। बहुत बढ़िया तरीके से ये काम कर रही है। अगर इसमें फार्मा में देखें ना तो स्मॉल कैप में मुझे एक बहुत डिसेंट कंपनी लगती है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसका रीज़न जो है ना वो 51% जो है पेन किलर से या फिर पेन रिलीफ जो है इसमें काम करती है। उसके बाद पेन मैनेजमेंट में, उसके बाद में कोल्ड या कफ में उसका जो है प्रेजेंस है वो 11% है, और बाकी का जो है कैंसर के हो गए, तो उसके बाद में डायबिटिक हो गया, ये सभी दवाई एक कंपनी काम करती है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे तो गोवा में एक है, उसके बाद में UK में एक है, उसके बाद में US में एक है। ये 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे दिख रही है। उसके साथ साथ R&D सेंटर देखेंगे तो प्लस एक मुंबई में भी इसका R&D सेंटर है, और बाकी के 3 मैन्युफैक्चरिंग जगह पे यहाँ पे इसका R&D सेंटर हमें दिखाई देता है। तो अगर इसके पोर्टफोलियो की बात की जाए ना दोस्तों तो 2000 प्लस टैबलेट ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। टैबलेट्स मतलब 2000 टाइप्स के टैबलेट ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और एक चीज़ रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात की जाए तो उसका रेवेन्यू जो है वो US से आता है 43%, उसके बाद में UK से आता है 41%, ऑस्ट्रेलिया से आता है 12% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है जस्ट 4%।
यानी मैक्सिमम बिजनेस हम देख सकते हैं यहाँ पे यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया में, यानी बाहर की देश की करेंसी जो है हमारे देश में आ रही है, जो कि बहुत बढ़िया साइन है। देखते हैं इसका ये जो फंडामेंटल्स कैसे है इस कंपनी के, लेट्स सी। दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी यानी 4,900 करोड़ का मार्केट कैप, और आरओसी आरओई देखेंगे तो 22 और 19 डिसेंट। उसके बाद में पीईजी रेशियो देखेंगे तो 0.35 यानी एक अंडर वैल्यूड कंपनी। अलॉन्ग विद दैट डेट टू इक्विटी 0.7 यानी कोई भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर नहीं है। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ 52% का प्रॉफिट ग्रोथ अगर ये कंपनी हमें दे रही है तो सोच सकते हैं कि हर 2 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट यहाँ पे डबल कर रही है। इन्वेस्टर में देखेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बताता है, या फिर उससे पहले देखेंगे प्रॉफिट कैसा बढ़ रहा है कंपनी का। लेट्स सी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पे 15, 50, उसके बाद में 358, कहीं पे डिप देख रही है नहीं। उसके बाद में देखेंगे तो इन्वेस्टर में देखेंगे यहाँ पे तो 48 से कंपनी 43 यानी लिटिल बिट कम किया, लेकिन देखे यहाँ पे तो कौन खरीदा है इसको, FIS 2 से सीधा 15, DIS 0.5 से सीधा 4। उसके बाद में किससे छीना है ये शेयर, ये छीना है, ये जो है वो छीना है पब्लिक से। 48 से पब्लिक कहाँ पे आई है 37 तक। सो बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों ये जो है फार्मा इंडस्ट्री में। देखते हैं हमारा अगला प्लेयर यानी अगला स्टॉक कौन सा है, लेट्स गो। ये हमारा अगला प्लेयर यानी बूम बूम बुमराह यानी वारी रिन्यूएबल्स। जैसे कि दोस्तों इंडिया का बेस्ट बॉलर है ना, तो स्मॉल कैप में या फिर रिन्यूएबल सेक्टर में एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। क्यों, इसका रीजन अगर हम देखेंगे ना दोस्तों, तो ये कंपनी क्या करती है, पावर जनरेशन करती है। पावर जनरेशन यानी क्या करती है, सोलर जो है सोलर पैनल से वो पावर जनरेशन करती है। उसमें कितना शेयर है इसका, 45% टोटल रेवेन्यू से ये जो है 45% पावर जनरेशन करती है। और क्या करती है, तो ये जो है इसके EPC कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, EPC कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या करती है, कोई भी इसका क्लाइंट है तो उसको जो है पावर जनरेशन के लिए सोलर प्लांट लगा के देती है ये कंपनी, और उसको बेचती है, पूरा प्लांट ही बेच देती है। उससे उसको कितना रेवेन्यू आता है, 54% का रेवेन्यू आता है। ये हो गया 99%, और 1% रेवेन्यू जो है उसको मेंटेनेंस से आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है उसकी, उससे आता है। अगर इससे इसके क्लाइंट देखें ना दोस्तों, तो बहुत बढ़िया क्लाइंट के साथ ये काम कर रही है। L&T हो गए, उसके बाद में आर्सेलर मित्तल हो गए, उसके बाद में BPL हो गए। तो ऐसे बहुत बढ़िया क्लाइंट के साथ ये कंपनी जो है वो काम कर रही है। तो सोलर जो है प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सोलर जो है वो पंप होते हैं। उसके बाद में रूफटॉप सॉल्यूशन होता है, रूफटॉप सॉल्यूशन होता है। अभी रूफटॉप सॉल्यूशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट जो है ना वो अभी एक ये लाया है, क्लॉज लाया है, या फिर उन्होंने कानून लाया कि अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो ना, जैसे आपको कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको उसके रूफ के ऊपर आपको सोलर पैनल लगाने ही लगाने हैं। तो ये सोलर पैनल लगाने का काम कौन करती है, वारी रिन्यूएबल्स करती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है। तो अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है तो सोचिए इसकी ग्रोथ आके जाके कैसी ग्रोथ रहने वाली है, बहुत बढ़िया ग्रोथ रहेगी दोस्तों इसकी। और सेकंड थिंग, अभी तक इस कंपनी ने 10,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी तक इस कंपनी ने कंप्लीट किए हैं, जो कि बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। और ये क्या पावर जनरेशन जो करती है ना कंपनी, वो क्या करती है, माउंटेन जो होता है, माउंटेन के ऊपर जो है वो सोलर पैनल बिछा देती है ऐसी, और उससे जो है कितना इसका 45% रेवेन्यू जो है वो पावर जनरेशन से आता है। उसके बाद में देखेंगे इसके फंडामेंटल्स कैसे है। फंडामेंटल्स में देखेंगे ना दोस्तों, अमेजिंग फंडामेंटल्स है, लेट्स सी। दोस्तों फंडामेंटल्स में देखेंगे तो 2009 करोड़ का मार्केट कैप, ROC और ROE देखेंगे तो 84, 96, अमेजिंग। उसके बाद में प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, PEG रेशियो देखेंगे तो 0.2 यानी बहुत ही अंडर वैल्यूड ग्रोइंग कंपनी। उसके बाद में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.46। डेप्ट तो रहेगा ही, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट आपको अगर लगाने, आपको एक्सपेंशन करना है तो डेप्ट तो लगेगा ही। तो डजंट मैटर अबाउट डेप्ट, लेकिन मैटर अबाउट द प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ। हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ कितनी है, 180, 261, अमेजिंग। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग 75% की प्रोमोटर होल्डिंग, यानी मैं इस कंपनी को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। किसी भी कंपनी को इसमें से है नहीं है, लेकिन ये कंपनी जो है वो आउटस्टैंडिंग फंडामेंटल्स के साथ काम कर रही है। इसके प्रॉफिट देखना चाहेंगे तो प्रॉफिट देखिए दोस्तों, प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं इसके। इनिशियल में तो लॉस में थी, लेकिन 9, 55, 57 अमेजिंग। उसके बाद में देखेंगे तो बैलेंस शीट देखें,
ये इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न कहीं पे कम किया है कंपनी शेयर होल्डर ने, नहीं कहीं पे भी नहीं। तो उसके बाद में लेकिन FIS तो नहीं है यहाँ पे और फिलहाल आए नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक जो है 25% पे है। लेकिन आगे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी श्योरली FIS इसमें एंट्री करेंगे। बहुत बढ़िया स्टॉक है, जरूर स्टडी कीजिए। देखते हैं हमारा अगला प्लेयर कौन सा है, लेट्स सी दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट प्लेयर यानी रविचंद्रन अश्विन, यानी इसका नाम है लांसर कंटेनर्स लिमिटेड, जो कि लॉजिस्टिक सेक्टर से है। दोस्तों जैसे कि अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए और रविचंद्रन अश्विन की जो है वो लक उनका काम कर गया, ऐसे ही जैसे ये गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर ये कानून आ गया, इसका भी ये शेयर और पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर का ही फ्यूचर जो है वो बदलने वाला है। ये कौन सी स्कीम है, वो है NLP यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। जैसे ये इसमें लाया है गवर्नमेंट ने, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए ना दोस्तों, ये जो स्पेशली शिपिंग और लॉजिस्टिक में काम करती है ऑल ओवर इंडिया में, इसके शिपिंग और लॉजिस्टिक जो है वो ट्रक या फिर वो कंटेनर वगैरह वो सप्लाई करती है, रेंट पे भी देती है और खुद के भी कंटेनर है। उसके बाद में देखेंगे तो इसके 14 ऑफिसेस हमें ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलते हैं, 14 ऑफिसेस। और अभी ये फिलहाल जो है 14,000 कंटेनर ओन करती है। ये कितने 14,000 कंटेनर ओन करती है और अगले 2 से 3 साल में इसका टारगेट है कि 20,000 प्लस कंटेनर ये ओन करेगी। और जिस तरह से एक्सपोनेंशियली ये कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है, और इसका अगर 1 साल में रिटर्न देखेंगे तो कितना रिटर्न है यहाँ पे 71% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए है। और अभी ही इसका स्प्लिट आया 2:1 इसके स्प्लिट जो भी शेयर होल्डर है उनको मिला है। दोस्तों अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए ना तो 1800 करोड़ का मार्केट कैप, ROC ROE डिसेंट 28-40। उसके बाद में PE रेशियो और देखेंगे तो ये भी कंपनी जो है हमें अंडर वैल्यूड दिख रही है। PG रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 1.54, ये थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन कंपनी जिस तरह से टारगेट रखी है कि 20,000 कंटेनर, सो इस वजह से कंपनी ने डेप्ट लिया होगा। उसके बाद में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, तो प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है ना, तो देखिए 8, 10, 29, 55, 54, ओके, ये प्रॉफिट ग्रोथ तो बना रही है कंपनी, उसी वजह से शायद ये जो है डेप्ट ले रही है। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कितना 74 से 49 कम तो हुआ है, लेकिन गया कहाँ है FIS देखिए 0.5 से 19% यहाँ पे गया है प्रोमोटर होल्डिंग, और लिटिल बिट पब्लिक में भी यहाँ पे खरीदा है। सो लॉजिस्टिक सेक्टर में जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, NLP स्कीम जो ला रही है उस हिसाब से ये कंपनी को बहुत बड़ा ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल है, जरूर स्टडी कीजिए। देखते कौन सा है हमारा अगला स्टॉक, लेट्स सी। और ये है हमारे अगले प्लेयर मोहम्मद शामी यानी केसॉल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये एक है बहुत ही बढ़िया IT कंपनी, और इसका प्राइस देख सकते हैं हम यहाँ पे 1057 का। अगर इसकी रिटर्न्स की बात की जाए दोस्तों, पिछले 1 साल में 152% के रिटर्न्स इस कंपनी ने हमें दिए हैं। अगर ये कंपनी अगर इतने रिटर्न दे रहे तो कुछ तो बात होगी ना दोस्तों। तो ये है बात दोस्तों, ये कंपनी बिलोंग करती है AI से, ये कंपनी बिलोंग करती है IoT से, उसके बाद में डेटा फोर्स से, उसके बाद में जावा, उसके बाद में सेल्स फोर्स, उसके बाद में मशीन लर्निंग, ये जो है ये पूरा जो है कैटर करती है ये कंपनी, उसी वजह से। और सेकंड थिंग इंफोसिस हो गए, TCS हो गए, ये क्या करते हैं इस कंपनी को प्रोजेक्ट देते हैं, और ये कंपनी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके इनको देती है। अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी का ट्रस्ट अगर इसके ऊपर है तो श्योरली ये ग्राफ तो ऊपर जाना ही है भाई। सो देखते हैं इसका फंडामेंटल्स कैसे, क्योंकि बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ ये भी कंपनी काम कर रही है, देखते हैं। सो हमारे बॉलर मोहम्मद शामी यानी केसॉल इंडिया का ये है रिकॉर्ड। देखते हैं मार्केट कैप की बात की जाए तो 1250 करोड़ का मार्केट है। ROC ROE देखेंगे तो 171, 128, एक्सेलेंट। इसके बाद में PE रेशियो देखेंगे तो 46, इंडस्ट्री PE 36, लेकिन PE रेशियो 0.2 यानी एक बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी। उसके बाद में आगे देखेंगे तो डेप्ट इक्विटी, कुछ डेप्ट तो है ही नहीं इसमें, डेप्ट फ्री है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ 87%, उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ 234% का प्रॉफिट ग्रोथ, फिनोमिनस। प्रोमोटर होल्डिंग 59%। अगर इसका रेटिंग दी जाए ना दोस्तों तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 9 out of 10,
क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहनी चाहिए थी, लेकिन इट्स ओके। अगर प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट कैसा बढ़ रहा है कंपनी का। इनिशियल तो कुछ नहीं था, लेकिन आगे रैपिडली प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो मैंने बोला शेयर होल्डिंग पैटर्न तो पहले से ही कम है, 58% से कंपनी जो है वो उतना ही बना के रखी है। लेकिन फिलहाल अभी इसमें एफआईआई जो है एंट्री करने लगे हैं, तो आगे आगे डीआईएस भी आएंगे, एफआईआई भी बढ़ेंगे, श्योरली पब्लिक का शेयर जो है वो छीन के लेके जाएंगे। सो ये था केसॉल इंडिया लिमिटेड। देखते हैं हमारा आखिरी प्लेइंग 11 का स्टॉक कौन सा है जो कि पेनी शेयर होने वाला है। लेट्स सी। तो बॉलिंग के लिए आ रहे हैं हमारे आखिरी प्लेयर, जिसका नाम है मोहम्मद सिराज यानी मिस्टांस फूड्स लिमिटेड। ये है एक पेनी स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, और इसके बात की जाए ना दोस्तों, पेनी स्टॉक देख सुनते ही हमें सामने आता है वो टाइटन ने जिस तरह से राकेश झुनझुनवाला को पैसे बना के दिए है, तो कैसा ऐसा एक स्टॉक हमें मिल सकता है। तो उसके लिए उसके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया होने चाहिए दोस्तों। उसके अगर फंडामेंटल्स बढ़िया है तो टाइटन जैसे दे ना दे, उसके 50% भी दिए तो हम बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स या फिर बिजनेस प्रोडक्ट क्या है। इसके पिछले एक साल में इसने कितने 40% के रिटर्न दिए हैं। और एक बात की जाए तो इसका बिजनेस क्या है दोस्तों, तो ये एक्सपोर्ट करती है राइस, वेरियस टाइप ऑफ राइस, यानी वेरियस टाइप ऑफ फ्लेवर्स, वेरियस टाइप ऑफ ग्रेड्स। ये क्या करती है, वेरियस टाइप ऑफ साइजेस का बासमती राइस क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद में वेट भी है, पल्सेस भी है, सॉल्ट भी है, बाकी के प्रोडक्ट भी है। ये क्या करती है, बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ ये कंपनी जो अभी गुजरात गवर्नमेंट के साथ उसने एक MOM साइन किया है। किसका MOM साइन किया है, ये बनाने जा रही है इथेनॉल का प्रोजेक्ट। और हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इथेनॉल के लिए कितना सब्सिडी दिया हुआ है या फिर कितना प्रोजेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। और जैसे ही ये कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आने वाली है। फिलहाल इसमें क्या किया, 1/1 बोनस डिक्लेयर किया है, जिनके पास रहेगा वो एंजॉय करेंगे। और इसके देखते हैं अभी फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने तो 6 विकेट निकाल के भाई अपोजिशन की गिल्लियां गुल कर दिए। तो देखते हैं ऐसा ही है स्टॉक, लेट्स सी। तो इसका प्राइस जितना छोटा है ना दोस्तों, उतना ही फंडामेंटल्स बढ़िया है। मार्केट कैप देखें तो 3025 के। उसके बाद में यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 54% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है। सेकंड थिंग, प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 50% की प्रोमोटर होल्डिंग, यानी एक पेनी स्टॉक में अगर 50% की प्रोमोटर होल्डिंग है तो दैट इज द रियली गुड साइन। उसके बाद में प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं था। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ना चालू हुआ है और अभी 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बना रही है। उसके बाद में इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो देखते कैसी बॉलिंग की है इन्होंने डेथ ओवर में, तो 49 से 49 स्टेबल रखा है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है इस पेनी स्टॉक में बढ़ाई है। पेनी स्टॉक में कोई एफआईआईज आते हैं तो वो सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है, इसमें पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। सो दोस्तों, ये थे वो स्टॉक जिसके बारे में हमने बात किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बहुत बढ़िया फंडामेंटल वाले स्टॉक हम लाते रहते हैं। और एक चीज़, ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है सेल्स या बाइंग का, आप जस्ट मैंने आपके सामने रखा है, आप स्टडी कीजिए और इसके ऊपर एक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।